यानी कि धर्मांतरण सभी धर्मों के अंदर हुआ है और पूरे देश के अंदर हुआ है। हाँ सही बात है, आदिवासी ईसाई बनाया गया, आदिवासी को मुस्लिम भी बनाया गया होगा। एक और बयान जो है यूसीसी को लेकर बड़ा मुद्दा चल रहा है। आपके एक सांसद हैं आपके क्षेत्र के, मन्नालाल रावत, वो कहते हैं, हाल ही में उनका एक बयान आता है कि यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा जाए। वहीं वो दूसरी ओर कहते हैं कि ईसाई और जो अल्पसंख्यक हैं उन पर कड़ा रुख इस कानून से की ओर से रखा जाए, उनके लिए कड़ा कानून बनाया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? आपके यूसीसी को लेकर किस तरह का एजेंडा है, आपका क्या मामला है, आप इस पर किस तरह अपनी राय रखने वाले हैं? क्योंकि मसौदा तैयार है, उसके लिए सुझाव मांगे जाएंगे और कहीं ना कहीं जो मानसून सत्र है जब आने वाला होगा विधानसभा का, तो उसमें ये बिल पेश करने की बात हो रही है। समान नागरिक संहिता कानून जो आ रहा है, उनका एक मेन मोटो ये है कि सबको समान किया जाए, जिसमें विवाह पद्धति, जिसमें हम लोग कह सकते हैं उत्तराधिकार कानून, जिसमें हम लोग उसकी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज की बात करते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर आदिवासी शामिल नहीं होता है, उत्तराधिकार कानून उसके अंदर शामिल नहीं होता है। जो तलाक वाला मामला है, जो उसके अंदर भी आदिवासी शामिल नहीं होता। उसकी परंपराएं, उसकी बोली, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, रीति रिवाज और ये सारी चीज़ें अब अलग हैं। तो एक बात तो सिद्ध है कि हमें आदिवासियों को इस यूसीसी से बाहर रखा जाना चाहिए। दूसरी बात, जिन लोगों ने धर्मांतरण हुआ है, वो जो लोग आदिवासी धर्म था 1931 की जनगणना के बाद में, धर्मांतरण होने के बाद में राज्य की सरकारों, देश की सरकारों ने समय समय पर जो जनगणना की, उन जनगणनाओं में आदिवासियों का धर्म कॉलम कोड जो अलग था, पृथक था, उसको हटा दिया गया। आज कई लोग अपनी परंपरा रीति रिवाज छोड़कर कई अन्य धर्मों में शामिल हुए हैं। जो माननीय सांसद महोदय यदि ये कहते हैं कि जो लोग इस तरह के धर्मों में गए हैं उनको बाहर किया जाए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ही बात क्यों कहा जाए, जितने भी धर्मों में गए हैं उन सबको बाहर किया जाए, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, सभी लोग जो आदिवासी धर्म छोड़ के गए उन सबको बाहर किया जाए। इस बात पे भी कहना चाहिए। या फिर आप दबाव में आकर, या फिर आप लोकतंत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को आप साइड में रखकर दो धर्मों पे दबाव बनाने की बात करना चाहते हो, ये नहीं कह सकते। आदिवासियों के साथ में जो छोड़ चुके हैं, सभी धर्मों में बटे, यथावत उन सब के ऊपर कार्रवाई हो, और यदि नहीं होती है तो जो मूल धर्म आदिवासियों का था उसमें वापस सबको शामिल किया जाए। उनके बयान को देखा जाए तो वो बयान अलग तरीके के साथ उन्होंने कहा गोवा उत्तराखंड में जो जिस तरह का बिल लेके आए हैं उसी तरह का बिल हो, और उसी को लेकर उन्होंने ये कहा कि जो उनकी मूल आदिवासी है, जो परंपराएं निभा रहे हैं, वो तो उसमें न, उनको तो कानून से बाहर रखा जाए, लेकिन जो धर्मांतरण कर चुके हैं, तो ये किस तरह का धर्मांतरण? क्या आपके वहाँ धर्मांतरण हुआ है? वो इस तरह से अगर कह रहे हैं तो वहाँ पर बड़े स्तर पर हुआ है क्या धर्मांतरण? जो धर्मांतरण की जहाँ बात आती है, पूरे देश के अंदर हुआ है। आदिवासी ईसाई भी है, आदिवासी हिंदू भी है, आदिवासी मुसलमान भी, आदिवासी सिख भी है। यानी कि धर्मांतरण सभी धर्मों के अंदर हुआ है और पूरे देश के अंदर हुआ है। सभी धर्मों में जो लोग आदिवासी हैं उनको पुनः आदिवासी किया जाए, तब हम जानते हैं कि धर्मांतरण रुक सकता है। हम एक स्टेट की बात नहीं करें, एक तरफ हम बता रहे हैं कि ईसाई बढ़ाएं। हाँ सही बात है, आदिवासी ईसाई बनाया गया, आदिवासी को मुस्लिम भी बनाया गया होगा, आदिवासी को सिख भी बनाया होगा, तो क्या आदिवासी को हिंदू बनाया, इस पर भी बात करनी चाहिए। तो इस पर भी हमें बोलना चाहिए। आपके वहाँ जो है अभी आपके वहाँ एक बड़ा मूवमेंट रहा, जब आप हर साल जिस तरह का उस धार्मिक स्थल आपके भावनाओं से जुड़ा हुआ है वहाँ जाते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर एक मांग आपकी भील प्रदेश को लेकर भी रहती है। तो उस मांग को लेकर आप लगातार काम कर रहे हो। आगे किस तरह से विधानसभा सत्र आएगा तो उसमें कैसे हमें मांगें रहेंगी, और यूसीसी का आप क्या विरोध करोगे विधानसभा में? भील प्रदेश की मांग कोई मांग पुरानी नहीं है, ये मांग कोई नई मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। उससे पहले विधानसभा में हर बार हमने ये मुद्दा उठाया है, हमारे विधायक साथियों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। हमारे आज पार्टी से एक सांसद महोदय राजकुमार जी हैं जिन्होंने दिल्ली में भी उठाया। और भील प्रदेश की मांग इसलिए भी करना चाहते हैं कि आज जो आदिवासी है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों में बटा है। उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी रीति रिवाज, उनकी बोली, उनकी भाषाएं, उनका भौगोलिक परिस्थिति, ये सभी एक जैसी है। फिर उन्हें अलग क्यों किया गया? दूसरी बात, समय समय पर बहुत सारे राज्य बने, झारखंड भी बना, तेलंगाना भी बना, और भी बहुत सारे राज्य बने गए, लेकिन बहुत सारे राज्य खून खराबे से बने गए, या फिर बहुत सारे राज्य खूनी जंग से बने गए। लेकिन हम नहीं चाहते कि खून खराबा और खूनी जंग हो। हम चाहते हैं कि इस बड़े आंदोलन के साथ में लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक रूप से इसको हासिल करें। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी राज्य गठन का आदेश हो सकता है,
लेकिन 5वीं अनुसूची के नज़दीकी जो क्षेत्र है इसको घटाना बढ़ाना या उसको राज्य में तब्दील करना एक राष्ट्रपति महोदय के हाथ में भी बड़ी ताकत होती है। और पैरा 6 के अंदर तो वो चाहे तो इस राज्य का प्रस्ताव तैयार करवा सकते हैं। और उसके लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर काफ़ी संख्या में कई लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में बिल प्रदेश की मांग और भी तेज होगी और इसको निश्चित तौर पर विधानसभा में मजबूती से पहले भी उठाया, अब भी उठाएंगे। और यूसीसी के बिल हो या नीट को पेपर को लेकर हो, उससे पहले रीट के पेपर को लेकर भी मैंने विधानसभा में प्रमुखता से उठाया। उससे पहले हर एक पेपर को लेकर भी बात उठाई। आने वाले समय में अब विधानसभा जब भी चलेगी, हर एक मुद्दे इस प्रदेश के अंदर नौजवानों, किसानों, किसी के भी मुद्दे पर जैसे भी और जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, हमारे साथ थे दरियाबाद से विधायक थावरचंद राठौर, जिनसे खास बातचीत हुई। हालांकि अभी जो जंतर मंतर पर जिस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री देश के, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर वो अभी भी डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जो मांग वो जायज़ है, क्योंकि नीट का पेपर जिस तरह से लीक हुआ है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जिस तरह से 20 जुलाई को हुआ वो भी ठीक नहीं था। ऐसे में उन्होंने कहा कि तमाम जो सरकारें हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनके कार्यकाल में भी कहीं ना कहीं, चाहे राजस्थान की बात कर लें, खूब पेपर लीक हुए हैं। और जिस तरह की भाषा बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग बोलते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकें। ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने खुलकर बातचीत की। उन्होंने यूसीसी को लेकर भी बीजेपी को घेरा कि आने वाले सत्र में जब उनका बिल आएगा तो उसका विरोध करेंगे। जो सांसद है मन्ना लाल रावत, उन पर भी उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 2 धर्मों की बात कर रहे हैं, तमाम धर्मों की बात क्यों नहीं करते। उन पर भी उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं। ऐसे में देखना होगा मानसून सत्र में आने वाले जब विधानसभा में शुरू होगा तब किस तरह का वहाँ पर माहौल रहता है। और यूसीसी के बिल को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार पेश करने वाली है, उस पर तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। अब मसौदा तैयार है और उसको लेकर आने की बात है। बहरहाल जो तमाम चीज़ें देश के अंदर चल रही हैं उस पर सबकी नज़रें हैं कि कब ये जो है, जिस तरह सोनम वांगचुक का सरकार ने एक कदम बढ़ाते हुए उनका जो भूख हड़ताल है वो तो ख़त्म करवा दी है, उन्होंने तमाम चीज़ें रखी भी हैं। अब इस पर संसद में किस तरह की चर्चा होती है, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। ऐसे में देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह का माहौल इस तमाम चीज़ों पर रहता है।